मुंबई से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर विरार के एक पहाड़ी पर विराजमान है मां जीवदानी। एक ऐसा शक्तिपीठ जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर का संबंध पांडवों, इकवीरा देवी और एक ऐसी दिव्य कथा से भी जोड़ा जाता है जिसमें स्वयं कामधेनु गाय और मोक्ष का वरदान शामिल है। आज हम आपको लेकर चलेंगे 1400 अधिक सीढ़ियाँ की इस अद्भुत यात्रा पर। देखेंगे रोपवे का रोमांच, मंदिर की रहस्यमयी मान्यताएं, बरुंडा देवी, काल भैरव, काली माता मंदिर और जीवदानी पर्वत से दिखने वाली अद्भुत समुद्र दृश्य। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आध्यात्मिक यात्रा माँ जीवदानी के दरबार में। जीवदानी मंदिर पहुंचने का सबसे आसान तरीका, विरार स्टेशन आ जाइए। विरार स्टेशन ईस्ट में आपको जीवदानी ऑटो स्टैंड दिखाई देगा। 20 रुपीज़ शेयरिंग ऑटो है पर पर्सन, आपको 10 मिनट्स में जीवदानी मंदिर के पास पहुंचा देगा। जैसे जैसे आप जीवदानी पहाड़ के सामने पहुंचने लगते हो तो पहाड़ी पर दूर से दिखाई देता है ओम चिन्ह, मानो श्रद्धालुओं का स्वागत करता है। और थोड़ी देर में आपको जीवदानी मंदिर का भी दर्शन होता है और स्वस्तिक का भी चिन्ह आपको दिखाई देता है। और ऐसा पूरा मनमोहक दृश्य आपको दिखाई देगा पूरे पहाड़ का, जहाँ पे दोनों चिन्ह और मंदिर का दर्शन आप मोह लेगा। पहाड़ के नीचे ही पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है और बहुत सारे शॉप और होटल्स भी है जिसे जहाँ पे आप अपने हिसाब से नाश्ता और जलपान का सुविधा ले सकते हैं। जीवदानी मंदिर विरार पूर्व के एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं के पास 3 विकल्प है। एक आधुनिक रोपवे की सुविधा, दूसरा 1400 सीढ़ियों की चढ़ाई और तीसरा जो 5 पायरी वाला रास्ता है जो बहुत ही कठिन है, तो वो बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं पर वो भी ओपन है। तो वो तीसरा ऑप्शन है जो थोड़ा लंबा और वहाँ पे स्टेयर्स प्रॉपर नहीं है, तो वो आपको अगर लगता है आप थोड़े फिट हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो भक्तजन कम समय में दर्शन करना चाहते हैं, स्पेशली सीनियर सिटीजन और जो फैमिली में छोटे बच्चे हैं, उनके लिए रोपवे एक सुविधाजनक विकल्प है। मेन फर्स्ट एंट्रेंस के राइट साइड में आना है, जहाँ पे आप अगर अपने व्हीकल लाते हो तो पार्क कर सकते हो। और जूते चप्पल वहाँ पे ही आपको एक स्टैंड मिलेगा, वहाँ पे आपको रखना है। रोपवे के एंट्रेंस में जाना है, वहाँ पे आपको टिकट लेना है। 250 पर पर्सन अभी का चार्जेस है। पर पर्सन आपको जाने का आने का उसमें एक साथ रहता है। आपको टिकट लेके अंदर जाके बैठना है। लिफ्ट जैसे रोपवे जैसे नीचे आता है तो फिर आपको रोपवे में अंदर एंट्री दिया जाएगा। रोपवे में बैठने के बाद आपको 3.5 मिनट लगता है ऊपर पहुंचने के लिए। उस 3.5 मिनट में आपको विरार का बहुत ही अच्छा व्यू मिल जाता है और आसपास के पहाड़ में जो हरियाली है वो देखने मिल जाता है। 3.5 मिनट के बाद आप रोपवे से बाहर आओगे, फिर आपको लिफ्ट में एंट्री करना है। लिफ्ट में से आपको 8 माला और ऊपर जाना है। 8 माला के बाद आप थोड़ी सी आगे बढ़ोगे, सीढ़ी से आप सीधा देवी के पास मंदिर के अंदर पहुंच जाओगे। और आपको रिटर्न वैसे ही आना है, मतलब जब आप ऊपर पूरा दर्शन करके आ जाओगे तो फिर लिफ्ट से होते हुए फिर रोपवे से फिर नीचे आना है। मंदिर ट्रस्ट द्वारा यहाँ भक्तों के लिए अत्यंत कम लागत पर भोजन की व्यवस्था भी की गई है। कई श्रद्धालु दर्शन से पहले यहाँ बाद में यहाँ प्रसाद स्वरूप भोजन ग्रहण करते हैं, जो केवल 15 रुपये में आपको मिल जाएगा। पर इसका टाइमिंग 12 से 3 बजे तक का ही है। इस टाइम में अगर आप यहाँ पे भोजन करते हो तो आपको सुविधा मिल जाएगी, वरना आसपास और भी 2-3 होटल है जहाँ पे आप अपने हिसाब से अपना भोजन ऑर्डर कर सकते हैं। सो अभी हम मेन स्टेयर्स वाले रूट से ऊपर जाने वाले हैं। तो यहाँ पे ये है स्टेयर्स वाला रूट। यहाँ पे फर्स्ट सिक्योरिटी चेकिंग होगा आपका, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सिक्योरिटी चेकिंग करने के बाद आप जैसे थोड़े आगे बढ़ोगे तो आपके लेफ्ट साइड में गणपति बप्पा जी का मंदिर है, तो वहाँ पे दर्शन कर लीजिए। और जैसे ही आप गणपति बप्पा के मंदिर से बाहर आओगे तो स्टेयर्स के सेंटर में ही जीवदानी माता का एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है। जो लोग ऊपर नहीं जा पाते या शुरुआत में दर्शन करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं, फिर शुरुआत करते हैं। चलो, जीवदानी माता का इतिहास आस्था, लोक कथाओं और प्राचीन परंपराओं का संगम है। जीव का अर्थ है जीवन और धनी का धन या पालन करने वाली, इसलिए माँ जीवदानी को जीवन की सच्ची संपत्ति और जीवन की रक्षक देवी माना जाता है।
कई स्थानीय परंपराओं के अनुसार जीवदानी माता का संबंध प्राचीन एकवीरा देवी परंपरा से माना जाता है। हजारों श्रद्धालु आज भी श्रद्धा के साथ इन सीढ़ियों को चढ़ते हैं। कई भक्त नंगे पांव यात्रा करते हैं। कुछ लोग प्रत्येक सीढ़ी पर कपूर जलाकर अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं। लगभग 430 सीढ़ियाँ हैं जो चौड़ी नई बनाई हुई है। इसके बाद आपको पुरानी सीढ़ियाँ देखने मिलेगी। कई इतिहासकारों का मानना है कि विरार क्षेत्र प्राचीन काल में एक वीरा तीर्थ का रूप में प्रसिद्ध था और समय के साथ जीवदानी माता इस पर्वत की मुख्य आराध्य देवी बन गई। पौराणिक कथा के अनुसार वनवास के दौरान पांडव इस क्षेत्र में आए थे। उन्होंने वैतरणी नदी के तट पर देवी एकवीरा की पूजा की और आसपास की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण किया। इन्हीं गुफाओं में देवी जीवदानी की आराधना की जाती थी। समय के साथ यह स्थान लोगों की स्मृति से ओझल हो गया, लेकिन एक चमत्कारी घटना ने इसे पूर्ण प्रसिद्ध कर दिया। लगभग 700 सीढ़ी चढ़ने के बाद आपको भगवान दत्ता जी का एक छोटा सा मंदिर राइट साइड में दिखाई देगा, तो वहाँ पे भी दर्शन कर लीजिए। सीढ़ियों में चढ़ते चढ़ते आप जब पहुँचोगे 980 सीढ़ी पे, 980 सीढ़ी के ऊपर आगे आपको एक छोटा सा कछुआ दिखेगा, कछुआ का मूर्ति। वहाँ से आपको दो रास्ते दिखेंगे, एक लेफ्ट साइड से और एक राइट से थोड़ा अप साइड जा रहा है। तो आपको लेफ्ट वाला रास्ता लेना है, जहाँ पे आपको 1000 का मार्किंग भी दिखाई देगा। तो वो वहाँ पहुँचने के लिए आपको ऑलमोस्ट आधा घंटा लगेगा, यहाँ पहुँचने के लिए 1000 सीढ़ियों में। और आगे बढ़ते हुए आपको और दो सीढ़ी रास्ते दिखेंगे, एक लेफ्ट में जा रहा है और एक राइट में अप साइड जा रहा है, स्ट्रेट मतलब एक स्टेयर जैसा अप साइड जा रहा है। तो ये आपका टॉप में जाने का रास्ता है, मतलब जो ऊपर जो मंदिर हॉल है वहाँ पे जाने का रास्ता है। जो ये डिसेंडिंग वाला रास्ता है, तो यहाँ से मत जाइए, आपको लेफ्ट वाला रास्ता ही वापस पकड़ना है और आगे बढ़ना है। तो अभी हम पहुंच गए हैं जो एक जॉइनिंग पॉइंट पे, जहाँ पे 5 पायरी वाला रास्ता जॉइन होता है। तो ये नीचे वाला रास्ते से हम लोग आए और 5 पायरी वाला वो रास्ता, और अभी हम सीधा राइट की तरफ जाएंगे। 5 पायरी वाला रास्ता थोड़ा लंबा और ओपन है, तो इसलिए बहुत कम लोग अभी इस्तेमाल करते हैं, पर ठंडी में बहुत लोग इसी रास्ते से आते हैं। जिनको जो फिट वाले लोग, जो कुछ कुछ लोग इसमें एक्सरसाइज करने के लिए भी ऊपर चढ़ते हैं और नीचे जाते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे मंदिर की तरफ, राइट साइड के तरफ से। लगभग 1000 से अधिक सीढ़ियाँ पार करने के बाद हम मंदिर परिसर के अंतिम चरण में पहुँचते हैं, जहाँ पे और एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जो आपका चेकिंग करके आपको बिल्डिंग में एंट्री देगा। बिल्डिंग में आप जैसी एंट्री करते हो तो वहाँ पे भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए यह विशेष कतार व्यवस्था बनाई गई है। यहाँ पे जब नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और दशहरा में लाखों की संख्या में भक्तजन आते हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए ये ऐसे बनाया गया है, ताकि उनको प्रॉपरली बैठने का भी यहाँ पे सुविधा है। तो आप बैठ के आराम से एक एक करके, ये पहला फ्लोर है, यहाँ पे आपको ऐसे भीड़ में ऐसे अंदर जाना पड़ेगा। फिर अभी आगे बढ़ेंगे तो ये दूसरा फ्लोर है। दूसरा फ्लोर में भी ऐसे जब ऐसे सीज़न होगा तो आपको इसके अंदर से होके आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर थर्ड फ्लोर में भी ऐसे ही बड़ा है। तो अगर आपको इन तीनों फ्लोर से बचना है तो कोशिश कीजिए कि वीकडेज में छुट्टी लेके आइए अपने फैमिली के साथ। अगर आपके साथ सीनियर सिटीज़न हो तो कृपया करके रोपवे का ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इतना लंबा रास्ता और ये पूरा जिगजैग बहुत ही तकलीफ़ देगा उनके लिए। तो रोपवे इस्तेमाल कीजिए। और अगर आप खुद हो, आपकी फैमिली है,
और आपके बच्चे बड़े हैं, 10 के ऊपर है, तो आप आराम से सीढ़ियों का इस्तेमाल करके आ सकते हो। 5 साल के भी बच्चे मैंने बहुत देखे हैं जो आराम से मस्त खेलते कूदते ऊपर नीचे जा रहे थे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम मंदिर की तरफ। माँ जीवदानी का दर्शन का यह क्षण इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। हजारों श्रद्धालु यहाँ स्वस्थ संतान सुख, परिवार की खुशहाली और मनोकामनाएं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ से ऊपर के तरफ जाना है और यहाँ से जो रोपवे वाले टिकट वाले पर्सन है उनको यहाँ से नीचे के तरफ लेफ्ट साइड से आगे बढ़ना। अब जहाँ से वो आए थे लिफ्ट से ऊपर गए थे और वापस यहाँ से जाना है। जो स्टेयर से आए थे उनको यहाँ से नहीं जाना है, उनको ऊपर ही जाना है और काली माता मंदिर के आगे ही सीढ़ियाँ है, वहाँ से आगे बढ़ के आगे की तरफ जाना है। चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। टॉप में आप जैसे पहुँचोगे तो आपको एक हॉल बड़ा सा दिखाई देगा, जहाँ पे राइट साइड में पहला मंदिर है बरोंडा देवी का, उसमें आप दर्शन लीजिए। फिर आप थोड़े आगे बढ़ोगे तो आपको कुछ चाय पॉपकॉर्न की दुकानें दिखेगी और साड़ियों नौवारी साड़ियों की दुकानें हैं। इसके आगे ही आप बढ़ोगे, थोड़ा नीचे से जाओगे तो आपको कामधेनु गाय का मंदिर दिखाई देगा, वहाँ पे आप दर्शन कर लीजिए। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक गोपालक प्रतिदिन गांव की गाय को चराने लाता था। उसने एक ऐसी गाय को देखा जिसका कोई मालिक दिखाई नहीं देता था। एक दिन वह गाय का पीछा करते हुए इस पर्वत की चोटी तक पहुंच गया। वहां एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई जिन्हें उसने अपनी कुल देवी जीवदानी के रूप में पहचाना। वह बहुत खुश हुआ और बोला, ओ माँ, मैंने आपकी गाय चराई है, क्या आप मुझे इसका चराने का भुगतान नहीं करोगी? वह गाय कोई साधारण गाय नहीं बल्कि कामधेनु थी। माँ जीवदानी ने उस गोपालक को मोक्ष का वरदान दिया। उसी समय एक निसंतान महिला ने यह दिव्य घटना देखी और चिल्लाई, देवी देवी अम्बा अम्बा, क्या आप अपनी निसंतान पुत्री की गोदी बच्चे के बिना छोड़ दोगी? देवी उसकी प्रार्थना से प्रसन्न हुई और बोली, आप सचमुच महान हैं जिन्होंने हम तीनों को देखा। मैं आपको अब से एक संतान का आशीर्वाद देती हूँ। महिला इससे संतुष्ट नहीं हुई। उसने कहा, हे तीनों लोकों की माता, मुझे मात्र आशीर्वाद ना दे बल्कि आप सभी निसंतान पुत्रियों को आपकी प्रार्थना करती है उन्हें संतान मिले। देवी ने प्रसन्न होकर वचन दिया कि जो भी श्रद्धा से यहाँ प्रार्थना करेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसी विश्वास के कारण आज भी हजारों श्रद्धालु यहाँ संतान सुख, स्वस्थ परिवार की खुशहाली और जीवन की रक्षा के लिए आते हैं। यहाँ से आपको पूरा जो साउथ साइड का बरोंडा देवी का पर्वत और थोड़ा बहुत तुंगारेश्वर का पर्वत, कमंदुर्ग पर्वत और जो नाला सुपारा, वसई विरार का पूरा शहर देखने मिलेगा आपको, और अरब सागर भी दिखाई देता है। और जैसे कि अभी बारिश का मौसम है, आपको देख सकते हो एक बारिश का एक छोटा सा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पे बारिश हो रहा है, वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है यहाँ से ऊंचाई से। यह काला पत्थर भी श्रद्धालुओं के बीच काफी प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यदि सिक्का इस पत्थर पर चिपक जाए तो मनोकामना पूर्ण होती है। लेफ्ट साइड में ये है काल भैरव जी का मंदिर, यहाँ पे आप दर्शन कर लीजिए। उसके बाजू में ही काली माता जी का मंदिर है, वहाँ पे भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे मिठाई मिलती है और आइसक्रीम भी मिलता है और पीने का पानी भी है, तो वो आप नाश्ता वाश्ता करके या कुछ खरीद के आराम करके यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं सीढ़ियों से। इसके बाजू में ही सीढ़ियाँ हैं, जो आपको यहाँ जो स्टेयर से आते हैं वो उनको यहाँ से सीढ़ियाँ, इस सीढ़ी से ही आगे बढ़ना है और नीचे जाना है।
दिखाई देने वाला अरब सागर और विरार का विहंगम दृश्य इस यात्रा को और भी यादगार बना देता है। सूर्यास्त के समय यह दृश्य वास्तव में मन मोह लेने वाला होता है। आस्था, इतिहास, प्रकृति और रोमांच का अद्भुत संगम है माँ जीवदानी का यह धाम। यदि आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय जीवदानी माता अवश्य लिखें। जय माता दी।